नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बहुत बार हमारे से कमेंट में, कॉल्स के ऊपर पूछा जाता है कि क्या एक सिंगल व्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता है क्या। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक कंपनी बनाने के लिए दो ही लोग होने चाहिए, एक कंपनी बनाने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, एक कंपनी बनाने के लिए बहुत बड़ा एक एरिया स्टाफ होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए, तभी कंपनी बनती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मैथ रहता है, क्वेश्चन रहता है। आज इस वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे कि क्या एक व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति एज एन सिंगल डायरेक्टर कंपनी बना सकता है क्या, और अगर बना सकता है तो वो कंपनी क्या होगी, क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, डोमेस्टिक मार्केट में क्या बेनिफिट मिलेगा, और आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को किस तरीके से पूरा करेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी की। वन पर्सन कंपनी, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इट्स अ वन पर्सन कंपनी, सिंगल डायरेक्टरशिप, सिंगल ओनर, यानी एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है। जब बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड ओपीसी इज सिंपली XYZ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो ओपीसी होगी वहां पे ओपीसी जो स्ट्रिंग है, जो वर्ड है, वो ऐड किया जाता है, और जो दो डायरेक्टर वाली प्राइवेट लिमिटेड होती है उसके अंदर आपको ओपीसी नहीं मिलता है। आपको जो बेसिक डिफरेंस या बेसिक चीजें हमें देखनी है तो dabidsolution.in पे आप आ सकते हो। बिज सॉल्यूशन में वन पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको, टैब के ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद में आप जैसे नीचे जाते हो तो 2013 कंपनीज एक्ट, जो अमेंडेड कंपनीज एक्ट था, उससे पहले 1956 था। 2013 में एज एन सिंगल ओनरशिप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट को अमेंड किया, और उसके अंदर वन पर्सन कंपनी का प्रावधान शुरू किया गया इंडिया के अंदर। प्रोप्राइटरशिप में आप सभी को पता है सिंगल ओनरशिप होती है, एकल स्वामित्व जिसको बोला जाता है। सेम एज वन पर्सन कंपनी के अंदर यू आर द सिंगल डायरेक्टर ऑफ दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सारे फंक्शंस, सारी बॉडीज, सारे कंप्लायंसेज वो इक्वल होते हैं एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस यहां पे मेन डिफरेंस जो है वो एक होता है कि एज एन सिंगल डायरेक्टर यू कैन इनकॉर्पोरेट एंड स्टार्ट योर कंपनी विदाउट एनी अदर पर्सन। ये ऐसा देखा जाता है बहुत सारे लोगों के कि सर आइडिया मेरा खुद का है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं या इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता हूं, या मेरे पास में आइडिया है मैं डोमेस्टिक के अंदर पैन इंडिया बेसिस पे काम करना चाहता हूं। लेकिन ये पहले होता था 2013 से पहले कि एक किसी बंदे को एज एन ऑब्जेक्ट कंसर्न करके उसको कंपनी में लेना पड़ता था डायरेक्टरशिप में, ताकि वो स्मूथली काम कर सके और एज कंप्लायंसेज पार्ट के ऊपर उसे लिया जा सके। अब यहां पे जब आप कंपनी बना रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस में भी हम लोग कंपनी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कंपनीज को। उसका रीजन भी बड़ा सिंपल है दोस्तों। अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाते हो, सपोज कीजिए आपने प्रोप्राइटरशिप का नाम रख दिया स्टार एक्सपोर्ट, आप सर्च करके देखिए आपके ही सिटी में स्टार एक्सपोर्ट वाले दो चार मिल जाएंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल पे जाते हैं तो 20-30 मिल जाते हैं, और पैन इंडिया बेसिस के ऊपर सेम नाम से करीबन 50 के से ज्यादा आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यहां पे नाम ही सब कुछ है। इंटरनेशनल बिजनेस में जब आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी एंटिटी का नाम जब एक बायर के पास में जाता है, और वो जब उस नाम को, क्योंकि जिस तरीके से आप बायर के लिए सब कुछ सर्च करते हो, बायर भी वहां से सब कुछ सर्च करेगा, और जब वो स्टार एक्सपोर्ट डालेगा तो उसको 20 से 30 रिजल्ट मिलेंगे, और वो बोलेगा इसमें से कौन सा स्टार एक्सपोर्ट मेरे साथ में कनेक्टेड है पता नहीं है। तो यहां पे जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग, जो एक ऑथेंटिकेशन वाली बात होती है, वो खत्म हो जाती है बायर के माइंड से, और वो और ज्यादा डरने लग जाता है कि मैं इसको दूं या इसको दूं, या ये कौन है मुझे पता नहीं। एज एन ओपीसी, एज एन कंपनी का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि जो आपको नाम मिलता है वो पूरे इंडिया में वो नाम सिर्फ आपका ही होगा, वो आपके ही पास में रहेगा, उस नाम से कोई दूसरी कंपनी नहीं बनेगी। तो ये एक सबसे अच्छा फायदा जो है नेम रिजर्वेशन का,
वो सबसे अच्छा आपको कंपनी में मिलता है। ब्रांड नेम एक अलग चीज होती है, लेकिन जब हम कंपनी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम कंपनी नेम की बात करते हैं, तो यहां पे वो फायदा आपको ओपीसी के अंदर मिल जाता है। यानी एज एन सिंगल प्रमोटर यू कैन इनकॉर्पोरेट योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके अलावा अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस, एज यू नो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो जब कोई चीज लॉ के थ्रू क्रिएट होती है तो वो एलिमिनेट भी लॉ के थ्रू ही होती है। तो डायरेक्टर रहे या ना रहे, आपने जो मेहनत की है, आप जो मेहनत कर रहे हो, एक हार्ड वर्किंग करते हो, एक बिजनेस को स्ट्रक्चर करने में, एक बिजनेस को स्टैंड अप करने में, आपकी मेहनत वो कभी जाया नहीं जाती है। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप है, आपने कोई काम किया, वो आपसे रिलेटेड है, बाय चांस कुछ अनहोनी हुई, कुछ हुआ, तो वो बिजनेस जो आपसे रिलेटेड था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपने जो अपने 10-20 साल अपनी बिजनेस स्ट्रक्चर को दिए, आपने जो मेहनत करके जो अर्जित किया, वो सारी चीजें आपके साथ में ही निकल गई। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जो चीज लॉ के थ्रू क्रिएट हुई है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो एज पर लॉ चलते रहता है। अगर डायरेक्टर को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी, ओपीसी के अंदर नॉमिनी बनाना पड़ता है, क्योंकि सिंगल डायरेक्टर है, कल को डायरेक्टर को कुछ हो गया तो जो नॉमिनी होता है सारा बिजनेस उसको चला जाता है। तो वो उस बिजनेस को हैंडल कर सकता है, या डायरेक्टर कोई दूसरा डायरेक्टर भी वहां पे अपॉइंट कर सकता है। इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है कि आप इजीली, कंपनी है तो उसे ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और उसमें ट्रांसफर करने जैसा कुछ होता भी नहीं है। यहां पे प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट बिजनेस चला जाता है, लेकिन एज एन कंपनी आज आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे भी अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनिंग प्रॉपर्टी, सिंगल डायरेक्टर है तो डायरेक्टली आपसे अटैच्ड है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, और कंपनी के जितने भी आप बोल सकते हो कि फायदे जो हैं कंपनी के, वो आपको सारे मिलते हैं। लाइक एग्जिस्टेंस है, बैंक अकाउंट वगैरह ओपन होता है, तो करंट अकाउंट आप इसमें ओपन करते हो कंपनी का। और इसके साथ में एडवांटेज में, आपने स्टार्टअप इंडिया का नाम सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का, तो उसकी एलिजिबिलिटी को कंपनी चाहिए। और एज एन सिंगल डायरेक्टर, एज एन सिंगल ओनर कंपनी, एज एन ओपीसी 1% कंपनी, ये स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाती है। कंपनी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो लाइबिलिटी होती है वो कंपनी के ऊपर होती है, यानी आप जो लोन वगैरह लेते हो वो कंपनी से अटैच्ड रहते हैं, जबकि प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टली जो चीजें है वो पर्सनल लेवल पे होती हैं। इजी टू राइज फंड्स एंड लोन्स, नो डाउट माय फ्रेंड्स, अगर आप एज एन प्रोप्राइटरशिप कंसर्न करके किसी से फंड मांगने जाते हो, इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो, तो वहां पे वो प्रोप्राइटरशिप में किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठ सकता। आप अगर उसे बोलते हो कि मैं 40% तुझे दूंगा, लेकिन उस 40% के लिए बॉन्ड हो, कुछ भी हो, वहां पे कुछ फिट नहीं बैठता। लेकिन एक कंपनी के अंदर आप उसे 40% का शेयर अलॉट कर सकते हो ऑन बॉन्ड, ऑन पेपर, तो इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक एश्योरिटी मिलती है। तो इजी फंड्स जो हैं या फिर लोन के लिए ओपीसी इज द बेस्ट ऑप्शन एज एन सिंगल डायरेक्टर। फेवरेट बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टर, एज आई टोल्ड यू, इजी टू अट्रैक्ट क्वालिटी टीम। अब अगर आपने 10 लोगों को हायर कर रहे हो, आप एज एन प्रोप्राइटरशिप में जब आप हायर कर रहे हो, तो उन लोगों को चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो या फिर उनका वर्किंग शेड्यूल, आप कुछ भी मानिए उसको, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जबकि एक कंपनी से जब आप रिलेटेड होते हो, एक कंपनी रन कर रहे हो, और उस कंपनी से जब उन लोगों को भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ भी मिलता है, तो उनके कैरियर के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो इससे क्वालिटी टीम जो है वो बिल्ड होती है। इजी टू सेल, एज एन कंपनी आप इसे इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनीज के बहुत सारे फायदे होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर, मैं ये मानता हूं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप जा रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस को अगर आप कर रहे हो, और अगर आप सिंगल डायरेक्टर हो, तो आपको ओपीसी को चूज करना चाहिए, अगर आपके पास में स्टार्टिंग फंड है तो। अगर नहीं है तो आप प्रोप्राइटरशिप कर ही सकते हो। बहुत सारे, अब इसका लोग पूछते हैं कि सर इतना अच्छा है तो इसका लोग क्यों नहीं लेते हैं, इसके अंदर कंप्लायंसेस पार्ट बहुत है, इसके अंदर ये है वो है। दोस्तों मेरा एक मानना है, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसके पीछे खर्चा होता है।
ये अगर आप कंपनी बनाते हो, हर साल आपको उसकी एनुअल फाइलिंग करवानी होती है, जो इस कंपनी के अंदर भी होगी, 200% होगी। आज अगर एनुअल फाइलिंग का मान लीजिए आपको 10,000 रुपए भी खर्चा आता है, बहुत सारे लोग ये बोलते रहे यार हर साल का 10,000 रुपए का खर्चा रहेगा। ये तब होगा जब आप काम नहीं करोगे। जब आप काम नहीं करोगे तब आपको वो एनुअल फाइल जो कंप्लायंसेस हैं उनका पैसा ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप वर्क करते हो और उसी कंपनी से आप 2-5 लाख रुपए कमाते हो तो उस बिजनेस स्ट्रक्चर में री इन्वेस्ट करने में आपको कभी इश्यू नहीं होगा। ये वो लोग सोचते हैं जो खुद पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, जिन्हें खुद पे ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो ये बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिन्हें ये भरोसा नहीं होता है कि वो इस बिजनेस को एक टारगेट मूवमेंट पे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जबकि ओपीसी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक ओपीसी का टारगेट होता है कि जिस दिन वो 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस कर लेती है उसे सेकंड डायरेक्टर चाहिए। और स्टार्टिंग के अंदर जो भी स्टार्टअप होता है उसे एक टारगेट चाहिए होता है कि मैं उस टारगेट तक वर्क करूं। तो यह सबसे अच्छी बात है कि जिस दिन आप 2 करोड़ रुपए को टच कर लेते हो, आप सेकंड डायरेक्टर को आपको अपॉइंट करना होता है एज पर मैंडेटरी लॉज। तो आप ये सोचिए कि यहां पे आपको एक टारगेट ओरिएंटेड कंपनी मिल रही है जिसके पीछे आप वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप साल में उसी कंपनी उसी बिजनेस स्ट्रक्चर से अगर आप कमा रहे हो तो कंप्लायंसेस एनुअल कंप्लायंसेस का पैसा ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चक्कर के अंदर सोचते हैं कि अरे यार ये फुकट में जा रहा है। ये फोकट में नहीं जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जा रहा है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो मैं क्लियरली कह रहा हूं आप इनकॉर्पोरेट मत कीजिए। अगर आपको यह लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो प्लीज इनकॉर्पोरेट मत कीजिए, क्योंकि एक कंपनी को जैसे मैंने बताया इनकॉर्पोरेट करना आसान है, उसी तरीके से उसके बाद में जब उसे डिसेंबल करने को जाते हैं, जब वाइंड अप करने को जाते हैं तो सेम प्रोसेस करना पड़ता है। कंपनी उसी बंदे को बनानी चाहिए जिसे खुद पे भरोसा हो, जिसे खुद के आइडियाज पे भरोसा हो, जिसे खुद के वर्किंग पे भरोसा हो, जिसे अपनी एबिलिटी और क्वालिटी पे भरोसा हो कि मैं ये कर सकता हूं, और ना कि कर सकता हूं मैं ये करके दिखाऊंगा। क्योंकि एक कंपनी का मतलब होता है उसके आइडियाज, उसकी वैल्यूज, एक्सप्लेनेशन पार्ट, हर चीज एज एन डायरेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हो खुद की क्वालिटी की, खुद की एबिलिटी को। तो यहां पे बहुत सारी चीजें कंपनीज के जो बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में श्योरिटी के लिए आप मान सकते हो। प्लस अगर आपको किसी के साथ में इंटरनेशनली कोलैबोरेट करना है तो वो प्रोप्राइटरशिप के साथ में कोलैबोरेट नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं पे आपकी एक कंपनी ही चाहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। बाकी चीजें आप हमारी दाबित सॉल्यूशन आप लिंक देख रहे होंगे, बिट सॉल्यूशन में आके 1% कंपनी के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पे इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी हो, अगर आपको समझना हो तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिया गया है, उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो आप कि क्या क्या इसके अंदर फायदे होते हैं और किस तरीके से इसमें कितना प्रोसेस टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सारी चीजें आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हो। आगे के वीडियोज में मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, पब्लिक लिमिटेड, फाउंडेशन, हर चीज को लेके आऊंगा। तो अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को पिंग कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए वो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। होपफुली सारी इंफॉर्मेटिव जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश की है। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उन कंफ्यूजन्स को आपके लिए दूर करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।